है दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे YouTube चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा। ये होम साइंस है जी हाँ, होम साइंस यानी गृह विज्ञान और क्लास 12 यानी 12वीं का आर्ट वाले के लिए, ठीक है। तो ध्यान से शुरू से अंत तक देखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। अध्याय 2 का पिछले वीडियो में अध्याय 1 हो चुका है। तो कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो BCG। क्षय रोग फैलने का माध्यम क्या है? तो दूषित वायु, ठीक है। इसलिए दूषित वायु से दूर रहे, मास्क लगा के रहे, ठीक है। चलिए अगला है, किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्मतम इकाई यानी कोशिका जिसको कहते हैं की रचना होती है? तो राइट आंसर प्रोटीन से। जी हाँ, प्रोटीन से ही इकाई या कोशिका की रचना होती है, इसलिए प्रोटीन भरपूर खाइए। अगला, निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं? तो आर्थिक अक्षमता, ठीक है। अगला दोस्त कि कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता? तो खसरा, बंकी, हैजा, सर्दी, क्षय रोग, ये सब वायु के द्वारा, वायु के माध्यम से जीवाणु यानी कि जाके हो सकता है, लेकिन खसरा नहीं होता, ठीक है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, संवेदात्मक विकास कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर 2। उसके बाद है दोस्त कि खसरे का टीका कब लगाया जाता है? तो राइट आंसर 9 महीना पर। कब? 9 महीना पर। उसके बाद है कि रोग फैलाने वाला जीवाणुओं से मुक्त करने हेतु निम्न में से कौन सा घोल का प्रयोग करना चाहिए? तो राइट आंसर चीनी का घोल। किसका? चीनी का घोल। अगला है, DTP का पहला टीका कब लगता है? तो जब बच्चे 1 मास पर हो, यानी कि जब बच्चे का जन्म से 1 महीना हो जाए तो आपको सर्वप्रथम DTP टीका लगवा लेना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्त कि MMR टीके से किन किन रोगों का बचाव होता है? तो इनमें से सभी गलसुआ, खसरा और रुबेला। अगला दोस्त कि कूड़ेदान में किसका छिड़काव करना चाहिए? तो DTP का, याद रखिएगा DTP का। और अगला है, मानसिक न्यूनता कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, मानसिक न्यूनता जो है वह कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संक्रामक रोग से तात्पर्य है किसका? तो इसका राइट आंसर होगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना, इसे ही हम लोग संक्रमण कहते हैं। अगला है दोस्त कि विटामिन C की कमी से कौन सा बीमारी होगा? तो राइट आंसर स्कर्वी, बी से बेरी, ठीक है। और अगला बता दें कि ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट। और अगला है दोस्त कि पेचिश से पीड़ित, जी हाँ, पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए, क्या दिया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा नमक एवं चीनी का घोल, ठीक है। ये सब प्रैक्टिकली है और आप दे भी सकते हैं। और अगला है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? तो राइट आंसर एनीमिया। उसके बाद है, विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है किसके लिए? तो इनमें से सभी बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए और शिक्षकों के लिए। अगला है, संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इनमें से सभी यानी शारीरिक प्रभाव की क्षीणता, भार में कमी, कमजोरी, ठीक है। इसलिए संतुलित आहार करें और जीवन में आनंद लें। अगला है, रोग निरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है? तो राइट आंसर 2, याद रखिएगा, यानी कि 2। और बिना सब्सक्राइब कीजिए आप लोग नहीं जाइएगा, ठीक है। अगला है कि रोग निरोधक, जी हाँ, रोग निरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है? तो आपको बता दिए 2। अगला है, बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन A की खुराक दी जाती है? तो राइट आंसर रतौंधी, यानी विटामिन A की कमी से रतौंधी होगा। और अगला है, बच्चों को, जी हाँ, बच्चों को पोलियो और DPT का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है? तो राइट आंसर 0 से 3, यानी कि 3 महीने के अंदर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपको करा दें। चलिए अगला क्वेश्चन है, भोजन में किसकी कमी से माँ और शिशु दोनों को गलगंड और घेंघा रोग होने की संभावना रहती है? तो राइट आंसर आयोडीन, जी आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, जिसके कारण नमक नहीं पचेगा और गलगंड बढ़ जाएगा यानी थायराइड, और उसके कारण घेंघा रोग हो जाएगा। अगला है, स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? कपड़ों की धुलाई। अगला, टाइफाइड एवं हैजा बीमारियों किसके संदूषक होती है? तो प्रयुक्त दोनों, यानी जल और भोजन दोनों जब दूषित आप ग्रहण कीजिएगा तो आपको टाइफाइड होगा और लगेगा 14 से 15 सुई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पूरा रूप वही होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला है, स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को क्या कहते हैं दोस्त? तो कोलेस्ट्रम, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है ना। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्त, और आप केवल इस चैनल के माध्यम से ट्यूशन कोचिंग की तरह आप पढ़ सकते हैं सभी वीडियो देखकर, ठीक है। चलिए गुड बाय, फिर मिलते हैं।